अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के हवाले से, या पित्ते की पथरी या फिर मसाने की पथरी के हवाले से। अगर आपके गुर्दे में, पित्ते में या मसाने में अगर स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, पत्थर बन जाता है, तो आप होम्योपैथिक कौन सी दवा इस्तेमाल करें, इसको बआसानी पत्थर को डिज़ोल्व कर सकते हैं, पथरी को निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी किडनी में पत्थर हो जाता है, यानी गुर्दे की पथरी की शिकायत आपको हो जाती है, शुरू शुरू में जब आपको इस तरह की शिकायत होने लगती है, जब आपके पत्थर बनने लगता है स्टार्टिंग में, तो आपके पेशाब में अक्सर जलन देखने को मिलती है। बाज़ औक़ात जब यानी कि बढ़ जाता है मामला, तो आपके ब्लड भी आ जाता है, यानी पेशाब के अंदर खून भी आने लगता है। तो आपसे अगर पेशाब में जलन हो रही है और पीछे कमर की तरफ सोजिश, यानी कि आपके थोड़ा सा दुखन का एहसास है, तो आपको फौरी तौर पे जो है अपना टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए कि आपके गुर्दे में पथरी तो नहीं बन रही है। तो जो गुर्दे की जो पथरी होती है, इसका जो दर्द होता है, ये पीछे कमर की तरफ होता है। लेकिन आपको एहसास, आप ये समझ नहीं पाएंगे। जब दर्द ये शिद्दत से बढ़ता है तो आप समझेंगे शायद आपके पेट में दर्द हो रहा है, या आपके पीछे कमर में दर्द हो रहा है, या किस तरफ को आपके दर्द हो रहा है। दर्द और बहुत ज़्यादा शिद्दत से बढ़ने लगता है, और फिर इसकी जब शिद्दत बढ़ती है तो आपको उल्टियाँ वगैरह भी आने लग जाती है, यानी कि आपको वॉमिटिंग भी होने लगती है, और आपके बहुत ज़्यादा यानी कि बर्दाश्त से ये दर्द बाहर हो जाता है। अगर आपके पित्ते के अंदर पथरी, गाल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, तो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप ये समझेंगे कि आपके मैदे में दर्द हो रहा है, आपको मैदे की दर्द किया हो रहा है, आपको मैदे की यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरह की आपको कंडीशन लगती है। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो आपको फिर पता लगता है कि आपके पित्ते में पथरी हो रही है। फ्रेंड्स, अगर ये पथरी गुर्दे से निकल कर मसाने में आ जाए, पित्ते की पथरी तो नहीं निकलती इस तरह से, ये गुर्दे से निकल के मसाने में, पित्ते की पथरी को जब दवाई या मेडिसिन लेते हैं तो वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में बन के वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपके मसाने में पथरी हो जाए, या पथरी जो है गुर्दे की वो छोटी है और वो निकल के जब वो मसाने में आती है, जब मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, वैसे भी अगर आ जाए, या मसाने में ही पथरी आपके बनी है, तो आपके फिर मसाने में यानी कि ऊपर की तरफ दर्द होगा, नाभ से नीचे की तरफ आपके फिर काफ़ी बहुत ज़्यादा शिद्दत से दर्द होगा। और अगर ये पेशाब की जो नाली होती है, यूरिन की जो यूरेथ्रा जो होती है, उधर जो ये यूरिन की जो नाली होती है उसके ऊपर जो अगर ये आ जाए, तो आपका यूरिन भी जो होता है वो पास नहीं होता, रुक जाता है, और फिर आपको तकलीफ जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। फिर उसके लिए आपको जो है वो नलकी पास करवानी पड़ती है, ताकि आपका यूरिन जो है पास हो जाए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे यानी कि बीमारी होती है कि अगर आपका यानी कि यूरिन अगर रुक जाए, पास नहीं हो सके, पेशाब आपका पास नहीं हो सके, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो मैं आज आपको दो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल करेंगे, तो इस्तेमाल करने से अगर आपके गुर्दे में पथरी है, पित्ते में पथरी है, या आपके मसाने में पथरी है, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके बआसानी अपनी पथरी को निकाल सकते हैं। यार के गुर्दे की जो पथरी होगी वो 2 से 3 महीने और 4 महीने और 5 महीने भी लग सकते हैं निकलने में, अगर स्टोन का साइज़ छोटा है। अगर स्टोन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर आपको उसकी सर्जरी कराना पड़े या ऑपरेट कराना पड़े। लेकिन अक्सर जो है अमूमन जो स्टोन का साइज़ होता है वो छोटा होता है, और मेडिसिन के इस्तेमाल से जो है वो निकल जाता है। और अगर आपके पित्ते में यानी गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया है, तो उसको जो है अक्सर लोग, तकरीबन लोग सभी ऑपरेट कराते हैं, सीज़र कराते हैं, सीज़र करा के गाल ब्लैडर को ही निकलवा देते हैं, पित्ते को निकलवा देते हैं। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो गाल ब्लैडर का जो स्टोन है वो भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम उसका ट्रीटमेंट होता है, साल 1.5 साल तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। धीरे धीरे करके स्टोन जो बना होता है वो धीरे धीरे करके डिज़ोल्व हो जाता है, वो लिक्विड फार्म में बन के खुद ब खुद वो खारिज हो जाता है, फिर आपको पता भी नहीं लगता है। तो कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे जिसको आप इस्तेमाल करने से आप अपनी गुर्दे और मसाने की जो पथरी है उसको बआसानी निकाल सकते हैं। तो चलिए मेडिसिन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले है बर्बरीस। बर्बरीस वोल्गेरिस मदर टिंचर होता है। बर्बरीस वोल्गेरिस मदर टिंचर इस्तेमाल करेंगे, आधे कप पानी में इस्तेमाल करेंगे। इसके 10 से 15 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम
खाने के आधे या 1 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। दिन में 3 मरतबा। याद रखें, बर्बरिस वोल्गेरिस मदर टिंचर इस्तेमाल करेंगे सुबह, दोपहर और शाम। 10 से 15 ड्रॉप आधे कप पानी में इस्तेमाल करेंगे। दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे खाने के आधे या 1 घंटे के बाद। दूसरा जो मदर टिंचर है, कार्डियस मदर टिंचर। कार्डियस मदर टिंचर इस्तेमाल करेंगे। इसके भी आप 10 से 15 ड्रॉप लेंगे सुबह, दोपहर और शाम। खाने के आधे या 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। दोनों मेडिसिन के दरमियान 15 मिनट से आधे घंटे का आपने गैप रखना। याद रखें, जब आपने बर्बरीस ले ली तो फिर 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट का इंतज़ार करें दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा गैप देके आप कार्डियस मदर टिंचर के 15 ड्रॉप लेंगे। 10 से 15 ड्रॉप लेंगे, आधे कप पानी में डालेंगे और उसको फिर पी लेंगे, और दिन में 3 मरतबा उसको इस्तेमाल करेंगे दोनों मदर टिंचर। तो आपने बर्बरिस वोल्गेरिस मदर टिंचर इस्तेमाल करना है और कार्डियस मदर टिंचर इस्तेमाल करना है। कार्डियस जो मदर टिंचर होता है उसके ये फ़ायदे होते हैं कि अगर आपके जिगर में कोई तकलीफ़ हो जाती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। यानी कि आपको फैटी लीवर की शिकायत हो जाती है, आपके जिगर पे चर्बी आ गई है, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा इससे आराम देखने को मिलता है। जिगर के लिए भी जो है कार्डियस मदर टिंचर बहुत बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथिक की। तो आप ये 2 मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए आपको जो आसानी पथरी जो होगी वो निकल जाएगी। और याद रखिए, अगर आपके गाल ब्लैडर में स्टोन है या पित्ते में है और अगर आपके गुर्दे में भी स्टोन है तो आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। आपको कैल्शियम आयरन से बनी हुई चीज़ें तकरीबन बंद करनी पड़ेगी। और अगर आपके गाल ब्लैडर में स्टोन है, यानी अगर आपके पित्ते में पथरी है, तो आपको जो है कोलेस्ट्रॉल से भी परहेज करना पड़ेगा। यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम से कम इस्तेमाल करें। घी, तेल वगैरह आप जो भी इस्तेमाल करते हैं चिकनाई वाली चीज़ें, और कैल्शियम आयरन वाली चीज़ें यानी कि टमाटर, पालक, चावल वगैरह, और दूध को भी जो आप बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। तो और चिकनाई और चर्बी का भी इस्तेमाल कम करेंगे जब तक आपका इलाज चल रहा है। ये तीनों चीज़ें जो है स्टोन बनाने में मददगार साबित होती हैं। यानी कि कैल्शियम और आयरन वाली जो चीज़ें होती है, या चिकनाई वाली जो चीज़ें होती है, वो पत्थर को बनाने में मददगार साबित होती है। तो जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है इन तीनों चीज़ों से आप परहेज करें। कम से कम घी का इस्तेमाल करें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, पालक, टमाटर, चावल वगैरह कम से कम इस्तेमाल करें। जिन चीज़ों में कैल्शियम या आयरन हो, या कैल्शियम या आयरन वाली आप मेडिसिन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके कहीं भी स्टोन हो जाता है, यानी कि गुर्दे में या मसाने में कहीं भी स्टोन या पथरी हो जाती है, तो आप कैल्शियम और आयरन वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो स्टोन का साइज़ आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। तो ये 2 मेडिसिन को आप इस्तेमाल करें कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने तक, जब तक आपकी पथरी निकल नहीं जाती। याद रखें, अगर आपकी गाल ब्लैडर की स्टोन है तो आपको फिर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अगर आप ऑपरेट से बचना चाहते हैं, क्योंकि पित्तर निकलवाने के बाद भी और बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो कोशिश करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके भी आप अपने पित्ते की पथरी को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो गुर्दे और मसाने की पथरी तो बआसानी निकल जाती है, लेकिन जो पित्ते में, जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।